सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव को नीतीश कुमार ने बुलाया है, बैठक होने जा रही है 12 तारीख को। तमाम दलों के नेताओं को बुलाया गया है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे ये सारे दल मिलकर। आपको नहीं बुलाया गया उसमें, क्या लगता है आपको कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अब उन लोगों की अपनी अलग सोच है और उन लोगों को लगता है कि हम अकेले किला फतह कर लेंगे। लेकिन उस गठबंधन के सभी नेताओं को ये सोचना चाहिए कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। 12 स्टेट मिला करके अकेले खाली उत्तर प्रदेश है, बल्कि 15 भी हो सकता है। गठबंधन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वोट वालों के साथ गठबंधन यूपी में नहीं हो रहा है। हमारा अपना मानना है कि यूपी में जयंत चौधरी जी, उनकी राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस, बसपा और सपा और जदयू या और दल, यूपी के लिए यही दल एक इतिहास रच सकते हैं। जो 80 लोकसभा सीटें हैं, इतने दल अगर इकट्ठा हो जाएं तो यूपी में हमारा अंदाज है कि रिजल्ट 65 से 70 लोकसभा सीटें ये जीत सकते हैं। विपक्ष आपको क्यों दरकिनार कर रहा है? आपको बुलाया नहीं गया है या ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की दुहाई देने वाले नेता, खासतौर से यूपी में, चाहे मायावती जी हों चाहे अखिलेश जी हों, ये दोनों बीजेपी से डरे हुए हैं और खासतौर से ईडी सीबीआई से। इस वजह से दोनों एक नहीं हो रहे हैं। यही दोनों नेता पिछड़े दलित के दुश्मन हैं। यही दोनों नेता पिछड़ों का हिस्सा लुटवा रहे हैं, दलितों का। हम डंके की चोट पे कहता हूं, जब हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में कह दिया कि नहीं घोटाला हुआ है, इस बात को लेके मायावती जी, अखिलेश जी क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मिले? अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूटा गया। एक बार भी अखिलेश जी, मायावती जी ने टेलीफोन भी करके मुख्यमंत्री से नहीं पूछा कि ऐसा क्यों आप कर रहे हो, हम लोग बैठ करके आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं करते? ओम प्रकाश राजभर 3 बार मिल चुका उनसे। जब शिक्षक भर्ती के मामले को लेके हमारे यहाँ बच्चे जब आए, 3 बार मिला। उन्होंने भी स्वीकार किया कि हाँ हुआ, तो हम इसका निदान निकालिए, इसका निराकरण तो हो, कम से कम कैसे निजात मिले। तो जो ये महागठबंधन बना रहे हैं, हाँ बिहार के लिए सफल है, लेकिन यहां से जाकर के अखिलेश जी बिहार में क्या कर सकते हैं? तेजस्वी जी आकर के यूपी में क्या कर सकते हैं? हाँ, नीतीश जी कर सकते हैं। ये मानता हूं कि नीतीश जी आएंगे तो एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन ममता जी आकर के यूपी में माहौल बना सकती हैं, केसीआर माहौल बना सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दिला सकते। वोट अगर यूपी में चाहिए तो अखिलेश जी को चाहिए, नीतीश जी को भी चाहिए कि ये लोग मायावती जी से मिलें और मायावती जी से मिलकर गठबंधन में उनको शामिल करें। हमारी भी जरूरत उनको महसूस हो तो हमको भी साथ ले लें। आप तो पुराने साथी रहे हैं मायावती जी के, क्यों नहीं चाह रहे मायावती जी से बात करने के लिए? भैया, आवा न गावा, वो आवा न गावा, वो कैसे है बुलावा, तो उन कहानी कि कोई हमें पूछते नहीं हो, हम जुटा जाकर वहाँ तो उछड़ी, कोई पूछे तब ना। ये क्यों नहीं पूछ रहा है भाई? हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आप को क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आपकी नज़दीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही हैं, इसलिए नहीं पूछ रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी मुझसे सवाल 2022 के पहले आपने भी कई बार सवाल किया कि कब बीजेपी में जा रहे हैं, कहा था ना। अब मैं बार बार कहता था कि भी हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है, चुनाव आएगा तो गठबंधन होगा। हुआ क्या? हम बीजेपी में तो गए नहीं, लेकिन पूरी की पूरी मीडिया ये मान चुकी थी कि राजभर जी बीजेपी में जाएंगे। लेकिन मैं अखिलेश जी के साथ गया। मैं ये भी कहा आप लोगों से कि एक भी सीट नहीं देंगे तब भी अखिलेश जी के साथ रहूंगा, कहा था ना। अब तर्क वितर्क जो होता है, अब अखिलेश जी का बयान आया एमएलसी के चुनाव को कि
हमने दलित और अति पिछड़े को प्रत्याशी बनाया है। और बीजेपी या जितने भी विधायकों के लिए उन्होंने कहा, एक सोशल मीडिया पे पत्र डाला कि अपनी अंतरात्मा से पिछड़े दलितों के हित के लिए अपनी अंतरात्मा से उड़ दें। उनकी अंतरात्मा मर गई थी उस समय जब दलित की बेटी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी, जब ओम प्रकाश राजभर को आपने नहीं बुलाया। यही जगह जहां आप बैठे हैं, हमारे 5-6 विधायक उस समय यहीं आए थे और अखिलेश जी के कहने पर कि शाम को 4 बजे मीटिंग है, यहां बुलाए। जब हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो फिर उनका फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई है, सूचना देंगे बाद में। और 4 बजे प्रेस वार्ता होती है, मीटिंग होती है, जयंत को बुला लिया जाता है। अब बुला करके प्रेस वार्ता होती है, सिन्हा के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो फिर आरोप क्या लगाया उन्होंने कि ये तो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आपने बुलाया नहीं, आरोप लगा दिया। फिर मैं वेट करता रहा, हमारे लोग वेट करते रहे, नहीं किया। खैर, अच्छा किया। आज कौन सा दलित प्रेम उबड़ने लगा है? जब राष्ट्रपति का चुनाव था तब तो आपके यहाँ दलित प्रेम नहीं उबड़ा। आज आप जान रहे हो कि ये बलि का बकरा दोनों को बना रहे हैं। ये दोनों चुनाव हारेंगे, वोट नहीं है, अंतरात्मा की आवाज से वोट मांग रहे हो। और आपको ये ज्ञान नहीं कि जब 8 विधायक वाले सहयोगी दल को राज्यसभा बनाया तो राजभर प्रेम था, तो फिर राजभर को एक एमएलसी क्यों नहीं दिया? हारे हुए को लाके एमएलसी बनाया। कहां गया था आपका प्रेम, राजभर प्रेम? उसको बेवकूफ बनाइए जो आपके साथ रह करके बेवकूफ बने। ओम प्रकाश राजभर बेवकूफ बहुत दिन बन चुका। आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि राजभर सत्ता में नहीं है। बहुत राजभर हैं, मंत्री भी हैं राजभर सत्ता में। ये बैठे हुए राजभर वकील आए हुए हैं। 16 लोगों को, जब मैं मिनिस्टर था तो 16 लोगों को बनाया था राजभर, 5 आने को 21 बनाया था। आज एक सिंगल 1500 में एक नहीं रह गया। एक भी राजभर सरकारी वकील नहीं बन पाया। कौन जिम्मेदार है? जाति के नाम पर तो आप मिनिस्टर बन गए भैया, कोटे में आ गए कि भैया राजभर जी का कोटा दे दो, नहीं तो राजभर जी बहुत चिल्लाएंगे। ओम प्रकाश राजभर को खत्म करने के लिए कोटा बना के कोटा में कोटा दे दिया। लूटा जा रहा है हिस्सा ना। इस हिस्से की लड़ाई जो लूटा जा रहा है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अखिलेश जी और मायावती जी हैं। तो अंतर मन की आवाज़ आपने अपनी कौम के लिए नहीं सुनी, इसका मतलब, क्योंकि जब गिनती हुई तो साफ हो गया कि आप बीजेपी के साथ चले गए। वो लोडर था जिसके लिए वोट मांगा जा रहा था। लीडर होता तो हम दे देते। ये लोडर लोग, एक लोडर मंत्री भी है, समाज का बच्चा है लेकिन राजनीति में कच्चा है। ये बैठे हुए लोग गवाह दे रहे हैं। वो तो असलम कहते हैं आपको कि वो असलम राजभर है। हो सकता है उनकी दिमाग, उनके निगाह में समाज की लड़ाई तो लड़ना नहीं है, वहां तो जी हजूरी करना है, मंत्री बने रहें, सत्ता हाथ से जाने न पावे, उसके लिए दिल्ली से लेके बनारस तक खाली चमचागिरी है। सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, समाज के लोग आज सवाल हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर मिनिस्टर था तो 16 राजभर बनवा दिया, और आज जो मंत्री है एक सिंगल भी नहीं होने दिया। तो हितैषी कौन है, दुश्मन कौन है? अब समाज समझे हमसे क्या मतलब है। हमारी जितनी पौरुका, जितनी क्षमता, उतना लड़ते हैं और कहते भी हैं। हिम्मत नहीं है किसी की, चाहे शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, चाहे अभी ग्राम पंचायत अधिकारी का भर्ती का घोटाला हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का घोटाला हो। ये सारे के सारे जिम्मेदार बड़े 2 नेता, पिछड़े दलित के बनने वाले मायावती जी और अखिलेश जी हैं। और जितने भी पिछड़े समाज के नेता हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए बन जाते हैं, लेकिन समाज के हक की बात जब आती है तो इनकी जबान बंद हो जाती है। गलबैयाँ बीजेपी से ज़्यादा बढ़ रही हैं, साथ में जा रहे हैं मंत्रियों के, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना पीना सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसको राजनीतिक घटनाक्रम भी के रूप में भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम कोई बड़ा होने वाला है उत्तर प्रदेश में। लग रहा है दूसरे राजभर का पत्ता तो नहीं कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी का न पत्ता काटते हैं, हम तो लड़ते हैं हक के लिए, हिस्सेदारी के लिए। जो बात आप लोगों के बार बार आपके सामने मैं कहता हूं कि जब तक देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा नहीं होगी, गरीबों का इलाज फ्री नहीं होगा, जब तक फ्री न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये बेचारे इसी तरह तड़सते रहेंगे। जब तक इनमें सोच पैदा नहीं होगी, तब तक ये कुछ पाने वाले नहीं हैं। नेता लोग इसी तरह पढ़ाएंगे पाठ 16 दूनी 8,
यही पाठ पढ़ करके गरीब जो है बेचारा पिस रहा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि सत्ता के खातिर ओम प्रकाश राजभर जो है वो तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, बीजेपी के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री पद मिल जाए उनको। इस तरह की भी बातें निकल कर आ रही हैं सामने। देखिए, कहने के लिए कौन क्या कहता है। अगर मुझे अपना हित साधना होता तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देता। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेके वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री से हमारी पंचायत हुई, आप लोग भी उसको दिखाए, 2 बार पंचायत हुई, और रिजाइन दे दिया मंत्री पद से इसी नाते कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू ना करने के सवाल पे। ये पहला उत्तर प्रदेश में और देश की राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजाइन दिया था पिछड़े दलित के सवाल पे, अल्पसंख्यक के सवाल पे, और ओम प्रकाश राजभर दूसरे नंबर पर यूपी में दिया है। कहने वाले क्या, कहने से क्या है। आज डंके की चोट पर लोग ये भी सीना ठोक के कहते हैं कि जिनको हमने बताया है कि हमारी कोई लड़ाई व्यक्तिगत हो रहे हैं, हम तो लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारी कोई लड़ाई थोड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को ठंडी हवा डिप्टी सीएम की गाड़ी की मिली है, अच्छी बात है, उनको कभी मौका मिल जाता है तो बैठने का उनके साथ भी बैठ लेते हैं, और अब 1 साल तक तो कम से कम साथ रहेगा, ये उन्होंने कहा। उसके बाद क्या हो क्या नहीं हो ये तो आगे की कहानी वही जाने। उनकी भी गाड़ी में तो मैं बैठता था, लेकिन उतार दिया गाड़ी से उतार दिया। ये वो नहीं बता रहे हैं कि हमने उतार दिया, उनको बताना चाहिए। सही बात तो बोलते नहीं हैं। अगर वो सही बात दम है, नेता हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि जब राजभर जी मंत्री थे तब भी मेरे यहाँ मिलने अंसल आते थे, मैं उनको समझाता था कि भाई मेरे यहाँ मत आओ, नहीं तो मंत्री पद से हटा दिए जाओगे। लेकिन मैं उनसे कहता था कि मुझे उसकी परवाह नहीं, मंत्री पद रहे न रहे, लेकिन अगर आपसे हमारा संबंध है तो हम संबंध निभाना चाहते हैं। हम बराबर उनसे यही बात, अंसल जा करके खुद अकेले गाड़ी ड्राइविंग करके मैं जाके मिलता था। लेकिन वो व्यक्ति किसी का नहीं है। सच बता दूं, बसपा से गठबंधन किए, मान लिया बसपा खराब है, गठबंधन किया कांग्रेस से, कांग्रेस भी खराब है, गठबंधन किया उन्होंने आरएलडी से, आरएलडी खराब है, गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से, सबके सब खराब हैं। खाली अखिलेश जी बहुत ईमानदार और सही हैं, और तो सब खराब हैं। यही न है उनका इतिहास। नैमिषारण से कैंपेनिंग की शुरुआत होने जा रही है, और ये देवभूमि कहा जाता है नैमिषारण को। वहाँ से अब शुरुआत कर रहे हैं कैंपेन की 2014-24 की। परशुराम जी का फरसा टांगे लखनऊ के पूरब में अब स्थान जो हो देखे होंगे आप भी, पूर्वांचल के बगल में बहुत लंबा चौड़ा बनाए मूर्ति परशुराम जी की, और फरसा पूरा टांगे, और हस्र क्या हुआ उसको देख लें। नैमिषारण में भी जाकर के आंदोलन चला के देख लें, लड़ लें। मायावती जी को साथ नहीं लिया, ओम प्रकाश राजभर को साथ नहीं लिया, खाता खुल जाती, यही बहुत है। यो कहती ला खाता खुल जा, वह बहुत है। बीजेपी के साथ आप जा रहे हैं, इसका मतलब मान लें हम ही थोड़ा कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ जाके उनको हरवाएंगे। हम तो आज भी आपके सामने, आपके चैनल पे, आपके बाइट पे कह रहा हूं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें, उस दिन 2 घंटा पहले ओम प्रकाश राजभर को बता दें, हम उनके मंच पे उन लोगों के पहुंचने से पहले मिलेंगे। ये वही वाली कहावत एक कही जाती है, कहे कर 9 मन तेल होई, कहे कर राधा नचिए। तो ना एक साथ सब मंच पे आएंगे, ना आप उनके साथ जाएंगे। तो उनके साथ नहीं जाएंगे तो रास्ता तो खुला ही है आपका। एक तरफ डिप्टी सीएम की गाड़ी की ठंडी हवा मिल ही रही है। कोई जरूरी है? और भी वो तीसरा बना रहे हैं तो हम दूसरा बना देंगे मोर्चा, क्या दिक्कत है? बातचीत के लिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी थे, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर यही कहा कि सभी लोग एक मंच पे अगर नहीं आते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में तभी राजनीतिक दलों का हश्र देखने वाला होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।